square plus y square is equal to r square. x minus Coefficient x1 और square plus y minus y1 square is equal to r square. इसमें x और y का कोएफिशिएंट इक्वल रहना चाहिए. सही कह रहा है. उसको मैं थोड़ा सा एलॉबरेट कर दूं जो तूने बताया. तो बेसिक का आइडिया ये तो मोस्ट बेसिक आइडिया दैट यू शुड हैव इज बेसिकली x square plus y square plus equals to r square द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ सर्कल जिसका सेंटर स्पेशल है, जिसका सेंटर ऑरिजिन रहेगा और रेडियस r है. व्हाट अबाउट द सेकंड फॉर्म? इसका सेंटर क्या है, रेडियस क्या है? इसका सेंटर x1 y1. इसका सेंटर रहेगा x1 y1 और रेडियस r रहेगा. अगर सेंटर और रेडियस दिया है तो सेकंड फॉर्म इज क्वाइट यूजफुल. सेकंड फॉर्म को एक्सपेंड करेंगे तो ये फॉर्म आएगा. इस फॉर्म में रहेगा तो सेंटर रहता है -g, -f और रेडियस होता है रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c. यहाँ तक क्लियर है क्या? ये सब हमने किया था. ओके. Now, like somebody was just pointing out, if somebody says ax square plus 3a plus b into xy plus b minus 3 into y square if this is a circle, if this is a circle, find a comma b. तो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करें? If this equation is a circle, find a comma b. सबसे पहले बोल दिया कि ये सर्किल है, तो सर्किल होने के लिए कोई कंडीशन होना चाहिए या कोई रूल्स फॉलो करना चाहिए क्या? ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए कि डिफरेंट होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए. इक्वल होना चाहिए. इक्वल होना चाहिए तो सबसे पहले a should be same as b minus 3. That is the fundamental equation. A minus b equals to minus 3. Okay. So what we have to do is coefficient of x square and coefficient of y square has to be equal. Is that enough or is there any other condition that is involved here? x into y का टर्म आएगा क्या? देखो कोई भी सर्किल के इक्वेशन में x into y का टर्म, x into y का टर्म नहीं होना चाहिए. तो मतलब 3a plus b का वैल्यू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए. फिर इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके a एंड b मिल जाएगा. ये क्लैरिटी आई क्या सबको? हाँ सर. Like is it like natural to you or is it new to you? पढ़ाया आपने थोड़ा नहीं, आई एम आस्किंग सो दैट उसके अकॉर्डिंगली रेस्ट ऑफ द क्लास में प्रोग्राम चलेगा. चलेगा. मतलब ये इजी है कि टफ है? कोई कंडीशन लिख के हो गया तो बताना. तेरी तबीयत खराब है क्या? सर्दी? ओह अच्छा. कौन सा फॉर्म कैंसिल कर दिया? खत्म कर दिया क्या?
का थई तत थई वाला ना कत क्या वही नहीं होती है? बेसिक फॉर्म आपने एकदम मतलब नहीं होता, आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया. You can do this क्या eyebrows? I can only do one day. I can do. Can do this क्या? That is not. How will you do it? That's Bharat. Bharatanatyam also. There is another kuchipudi also ना. Kuchipudi and Bharatanatyam and moving हाँ. no, Parsi no, और okay क्या guys done starting. Sir. Yeah. Excellent. Next करो next move on. Okay. Next one. Find अभी लोकस वर्ड तो सबको पता होना चाहिए, क्लास में भी स्टार्ट हो गया. फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ द कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल. अभी तुम्हारा इंडेफिनिटली पोस्टपोन्ड है ना केवीपी वाइज का? हाँ सर. हाँ सर. चलो वेरी नाइस. सुनो, तो जितना लेट होगा उतना आराम ही है. वैसे भी I should not be saying that, but I felt that the preparation was not. आराम सर. क्या मतलब बुरा मानने वाली बात ये just my feeling. I hope it is like you can. I hope you can read this clearly. Find the locus of midpoints of the chords of the circle. The circle has been given as 4x square plus 4y square minus 12x plus 4y plus 1 equals to 0. That subtend an angle of 2 pi by 3 at the center. That subtend an angle of 2 pi by 3 at the center. To find the locus of the midpoints of the chords of the circle that subtend an angle of 2 pi by 3 at the center. पहले आराम से साइड में एक सर्कल बनाओ और एक विजुअलाइज करो. एक कॉर्ड है, वो कॉर्ड क्या काम कर रहा है? फर्स्ट चीज इस सर्किल को क्लियरली अच्छे से समझते हैं. सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट टाइम है, लास्ट क्लास में नहीं करवाया था. एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 नहीं है बल्कि 4 है. तो फर्स्ट थिंग सिंप्लिसिटी के लिए 4 से डिवाइड कर देता हूँ. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x प्लस वाई प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0.
ओ सॉरी गाइस, मेरा फोन म्यूट पे था शायद, बट कैन यू गाइस हियर मी नाउ? Yes, sir. अच्छा, अब तक क्या क्या कहाँ तक सुनाई दिया तुम लोगों को? ये तक सुनाई दिया, मतलब अच्छा अच्छा, सर्कल को suddenly सिंपलीफाई कुछ किया। something happened with the connection. Either way, what I was saying is x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0 अगर सर्किल होता तो सेंटर रहता माइनस जी कॉमा माइनस एफ। इस बार इस सर्किल का सेंटर क्या होगा? कंपेयर करना पड़ेगा, 2g को -3 से कंपेयर करो तो g का वैल्यू कितना आएगा? -1.5 3/2 and minus half. 3/2 होगा, 3/2 हो जाएगा, समझे ना? माइनस हो। नहीं, माइनस ऑफ -3/2, हाँ, ठीक है। और व्हाट अबाउट द y कोऑर्डिनेट? हाफ हाफ नहीं, माइनस हाफ, Minus half. ठीक है। सेंटर 3/2 कॉमा -1/2 है, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। रेडियस, रेडियस कैसे ढूंढते हैं? फॉर्मूला रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो यहाँ पे रेडियस हो जाएगा क्या? रूट ऑफ 9/4 प्लस 1/4 माइनस 1/4, ठीक है, 3/2। 3/2। ओके, सो दैट मीन्स जो गिवन सर्किल था, उस सर्किल कुछ है जिसका सेंटर है 3/2 कॉमा -1/2, हमें पता है सेंटर, और रेडियस भी हमें पता है, इस सर्किल का रेडियस भी हमें पता है। ओके, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन देखो, एक कॉर्ड है, देयर इज a chord of the circle, and what is that chord doing? Subtending an angle of 2 pi by 3. This chord is subtending an angle of 2 pi by 3. Do you understand that phrase? Yes, sir. Yes sir. यस सर। chord है जो एंगल 2 पाई बाई 3 सबटेंड कर रहा है सेंटर पे। ओके, तो इस कॉर्ड का क्या ढूंढना है? इस कॉर्ड का मिड पॉइंट ढूंढना है। दुनिया में ऐसा एक ही कॉर्ड रहेगा क्या? सर Infinite. इन्फाइनेटली मिनी कॉर्ड्स रहेंगे। तो ये सारे इन्फाइनेटली मिनी कॉर्ड्स के मिड पॉइंट्स कैसे रहेंगे? सर सर्कल बनेगा। सर्कल में। उनका भी। दैट इज राइट, जिसने भी विजुअलाइज किया, अदर्स आल्सो ट्राई टू विजुअलाइज। एक और कॉर्ड है, फिर से ये भी सब ऐसे बहुत सारे कॉर्ड्स है जो 2 पाई बाई 3 सबटेंड कर रहे हैं, बहुत सारे कॉर्ड्स है। आई थिंक मेक द डायग्राम बैड। So there are infinitely many chords which are subtending an angle of 2 pi by 3 at the center. Infinitely many chords. All these chords are subtending an angle of 2 pi by 3 at the center. So how will be the midpoints? How will be the midpoints of all these chords is the question. मतलब सारे midpoints जो है एक और सर्किल पे लाई करेंगे। पता नहीं वो विजुअलाइज हो रहा है कि नहीं तुम लोगों को? हाँ सर। Yes. तो लोकस सर्किल है, इज इट इन अकॉर्डेंस विद एवरीबॉडी इन द क्लास? यस सर। Yes sir. लोकस सर्किल रहेगा फॉर श्योर। तो हमें लोकस ही ढूंढना है, फाइंड द लोकस ही ढूंढना है। हमें ये फायदा हो गया कि लोकस सर्किल है, ये विजुअलाइज हो गया। तो अभी लोकस का इक्वेशन ढूंढना है। तो ये जो सर्किल जिसका लोकस हम ढूंढने वाले, उस सर्किल का सेंटर क्या रहेगा? 3/2 का minus. 3/2 Same रहेगा. 1/2 ही रहेगा। अग्रीड? हाँ सर। Okay. Now what else do you need? What else do you R. need? Radius. Radius. Can you help me? Radius कैसे ढूंढूं? Sir, altitude क्या length? Trigonometry. Yes, simple trigonometry. Can you help me out with the trigonometry part? Trigonometry कैसे यूज करूं? Altitude is the right answer. This altitude height is the radius part. जो हमें ढूंढना है रेडियस। और कौन सा पता है इसमें, इस ट्रायंगल में या व्हाटएवर? दो एंगल पर
कौन सा एंगल बताएं? सर हाइपोटेन्यूज 3/2 Hypotenuse. रहेगा और हाइपोटेन्यूज 3/2 रहेगा, वो कैसे cos मिला? 60 is equal वही to radius, sir. altitude. और ये 60 डिग्री है, Yes. तो एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा? Cos 60 into 3/2. यस 3/2 इंटू cos 60 डिग्री कितना होगा? 3 सिंप्लीफाई by 4. 3 by 4. 3/4 हो गया, अग्री? तो रेडियस है 3/4, तो सर्किल का सेंटर मिल गया, रेडियस मिल गया, तो देयरफॉर लोकस कैसे लिखूं? x minus x1 the whole square plus y minus y1 the whole square is equals to r square. So this will be the final answer. You can cross multiply and make it into a normal equation. ओरिजिनल सर्किल दिया है, माउस से रेडियस और सेंटर ढूंढा है, फिर न्यू लोकस जो फॉर्म होगा वो भी सर्किल है करके रियलाइज करके उसका सेंटर और रेडियस टारगेट किया हमने, फिर लोकस ढूंढा। हो गया तो लिख के, हो गया तो बताओ जरूर। एक मिनट. हाँ हाँ, टेक योर टाइम, जस्ट टेल मी। That's right, Vedant, you can definitely say that. हाँ 16x² + 16y² ही आएगा, सही कह रही है, 31 आएगा। हाँ फिर -3x + y है, करेक्ट है। Are you guys done? 1 minute. सर रेडियस को 3/4 क्यों ले रहे हैं? रेडियस को 3/4 क्यों लिया? 3/2 cos 60 डिग्री यहाँ से मिला। सर पर 3/2 लेना चाहिए ना। 3/2 बड़े सर्किल का रेडियस है। हमें कौन सा सर्किल ढूंढ रहे हैं? मिड पॉइंट्स जिस पे लाई करेंगे उस वो ऐसा ये वाला सर्किल ढूंढ रहे ओके सर, ओके। हाँ सर। Done. क्या हो गया. हो गया? डन एवरीवन? Yes, sir. तो क्योंकि हमारे पास टाइम है तो आई गो स्लोली विद द सर्कल्स पार्ट। ये बताओ, एक स्ट्रेट लाइन ढूंढने के लिए कितने पैरामीटर्स चाहिए? पैरामीटर्स कितने चाहिए? 2. यस, 2 पैरामीटर्स चाहिए। 2 पैरामीटर्स किस किस टाइप के हो सकते हैं? दोनों कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं, एक स्लोप एक एक कोऑर्डिनेट. सेकंड, दोनों कोऑर्डिनेट हो सकते हैं, दैट इज करेक्ट। या फिर एक स्लोप और एक कोऑर्डिनेट. यस, स्लोप और एक पॉइंट, ये हो सकता है। या तो इंटरसेप्ट और एक स्लोप. 2 इंटरसेप्ट हो सकते हैं, करेक्ट। एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट भी दिए रहेंगे तो भी लाइन फिक्स हो जाएगा। तो मतलब वो तो बेसिकली सेम 2 हाँ, पॉइंट कोऑर्डिनेट्स ही हो गए वो. 2 कोऑर्डिनेट्स ही होते हैं, एग्जैक्टली। तो बेसिकली वो सॉर्ट ऑफ 2 पैरामीटर्स से हम लोग लाइन का इक्वेशन फिक्स कर सकते हैं। सिमिलरली व्हाट अबाउट सर्किल? सर्किल के लिए क्या क्या पैरामीटर्स चाहिए? सेम मतलब व्हाट?
coordinates of center कोऑर्डिनेट ऑफ and सेंटर radius. चाहिए और एक रेडियस coordinates of center Center. and रेडियस radius. This is correct. Now coordinates of center and radius is perfectly correct. This is the most basic form. अगर coordinates of the center और radius मिल जाएगा तो सर्किल का इक्वेशन ये रहेगा x minus x1 the whole square plus y minus y1 the whole square equals to r square. Just for my curiosity, कितने पैरामीटर से ये? Two. टू Two. पैरामीटर 3 बोला देंगे हम लोग, क्योंकि x कोऑर्डिनेट एक पैरामीटर है, y कोऑर्डिनेट एक पैरामीटर है सेंटर का, और रेडियस एक पैरामीटर है, ऐसे 3 है. ठीक है सर मतलब 3 डायमेंशन में सोचे तो ये स्फीयर का ही हो गया ना, मतलब अगर 3 डायमेंशनल में x1 y1 z1 भी आ जाए. हाँ सर. ठीक है. ओके. नाउ दिस इज one way which you can definitely tell. Can you tell me another way in which the circle can be fixed other than the center and the radius? Now if I say 3 points on the circle are given, 3 points on the circle are given, so will the circle be fixed? सबसे पहले तो Yes, sir. हाँ Yes. कैसे, क्यों, why should Oh, it sir. be fixed? Why should it not be fixed? 3 पॉइंट्स दे रखे हैं तो एक यूनिक सर्किल जा सकता है कि नहीं? हाँ सर, हाँ हाँ एक ही First सर्कल thing, let us remove this सर possibility क्योंकि of collinear. एक ट्रायंगल का एक ही सरकम सर्कल हो सकता है. Correct. हाँ सर, 3 पॉइंट्स अगर है तो 3 पॉइंट से जरूर एक ही ट्रायंगल बनेगा. अगर एक ट्रायंगल का कितने सर्कम सर्किल्स होते हैं? एक ही सर्कम सर्किल होता है. अच्छा, नाउ द टास्क ये है कि अगर हाइपोथेटिकली यू नो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 3 पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 3 पॉइंट्स अगर हमें पता है तो टास्क ये है कि सर्किल का इक्वेशन कैसे ढूंढना है. सर्किल का इक्वेशन कैसे ढूंढना है? कैन यू गाइस थिंक फॉर 1 मोमेंट एंड देन लेट अस डिस्कस. 1 मिनट, एटलीस्ट थिंक फॉर 1 मिनट. ऑप्टिमाइज्ड वे चाहिए कि अगर हमें तीनों कोऑर्डिनेट्स पता है तो सर्किल का इक्वेशन चाहिए. ओके, एनी थॉट प्रोसेस इज एनकरेज्ड. बताओ. Sir, we can find the circumcenter from the 3 points given. Okay, let us call it as method 1. Find circumcenter. Right. Now, saying and doing is so different. Can you just elaborate this much part? Find circumcenter. So, matlab how should I find the circumcenter? Given Sir, the you 3 had points. once given a formula for it. I don't remember it now. Oh, that formula is, I know the formula, sigma x into sine 2a upon sigma sine 2a. If you are talking Yes. about this formula is tougher to use because for this we need to know sine 2a or the angle also. Then यहाँ पे और एक yes. हेडेक ये आ जाएगा कि ये एंगल ढूंढने में फंस जाओगे. एंगल अगर ढूंढने के लिए बोले जबरदस्ती तो व्हाट यू कैन डू इज AB का स्लोप ढूंढ सकता है, AC का भी स्लोप ढूंढ सकता है, फिर tan theta Then equals tan theta for that will take quite long time. So let us omit that the formula. Okay. yes. Okay. Now, other than formula, you can find the circumcenter in a relatively smarter way also. What is circumcenter? Intersection of what? Perpendicular. perpendicular bisectors. Perpendicular bisectors. तो perpendicular bisector मतलब BC का मिड पॉइंट ढूंढ सकते हैं कि D. हाँ हाँ सर, सिंपल फॉर्मूला. और फिर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का स्लोप मिल जाएगा क्या? यस सर. कैसे? BC का सर स्लोप BC के स्लोप मिल जाएगा नेगेटिव. तो उसमें नेगेटिव रेसिप्रोकल. तो फिर y minus y1 equals to m into x minus x1. This is correct. तो इससे हमें इक्वेशन ऑफ वन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलेगा. सिमिलरली वी कैन फाइंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पासिंग थ्रू D. सिमिलरली एक और भी ढूंढ सकते हैं, अनदर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी ढूंढ सकते हैं. दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स को फिर सॉल्व करेंगे. ठीक है. Solving perpendicular bisectors to find the circumcenter. After finding the circumcenter, then what to do? So we know circumcenter, we know a point on the circle, we can find the radius. Yes. Now, Yes. since we know the circumcenter ka circle and we know point on the circle, in fact, we know 3 points, so we can find the radius also. Circumcenter से radius का distance ढूंढ सकते हैं. Then radius भी मिल जाएगा and then we can find the equation.
center or radius. Hence, finding the equation. ठीक है. I have very less space. I want to erase it. I'll give you time to copy this down in some time. Okay. Other than this, this is one method which is fair enough. Any other thought process? Anybody in the class? Any other thought process? The question was 3 points x1, y1, x2, y2, and x3, y3 are given to us, and our job is to find the equation of the circumcircle. That was the question. Okay. तो सेंटर रेडियस को टारगेट किया, परफेक्टली करेक्ट. एंड अनदर वे इज, ये जो सर्किल है, सर्किल का इक्वेशन किस फॉर्मेट में रहता है? x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0 के फॉर्मेट में रहेगा. ओके. यहाँ पे कितने अननोन्स है? 3 कितने अननोन वेरिएबल्स है? 3 वेरिएबल. 3. g f and c. g f and c 3 वेरिएबल्स है. So we need 3 equations. Can you generate 3 equations based on g, f and c? So we can find equations for AC, BC, and A. Why? For example, I need a circle passing through something like 3, 4. 1 second. Passing through say 4, 5. Okay, if I want to find a circle passing through these 3 points, 4, 5, minus 3, minus 2, 6, 1. So what should I be doing? Let the equation of the circle be this. This is the first step. फिर ये 4, 5 सर्किल को क्या करेगा? Satisfy. करेगा. तो satisfy करेगा तो क्या कर देंगे हम? फिर सब्स्टिट्यूट कर देंगे. 4 square plus 5 square plus 2g into 4 plus 2f into 5 plus c is equal to 0. Just do it. Let us do it just fastly. 8g plus 10f plus c is equal to कितना हो गया ये? minus 41. Okay. What about second point? Can you do this orally? minus 3, minus 2 substitute करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे minus 3, minus 2 substitute करेंगे. जो भी इंटेंशन मेरा ये है कि मैं क्या, हाँ करेक्ट अपना कैन अदर्स अंडरस्टैंड व्हाट हाँ minus 6g minus 4f plus c is equals to 9 minus plus 13. minus 13 और लास्ट वाला 6,1 है तो 36 plus 1 minus 30. हाँ और लेफ्ट हैंड साइड कुछ तो आ जाएगा 12 हाँ. 2 इसका क्या करने वाला हूँ मैं? इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक इक्वेशन आ जाएगा 14g plus 14f इज इक्वल्स टू कितना आएगा? 13 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -28. इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 18g. ठीक है उल्टा कर लेते हैं. 18g plus 6f इज इक्वल टू कितना आएगा? 24 ना. हाँ सर 24. ओके. फिर इन दोनों इक्वेशंस पहले यस पहला इक्वेशन g plus f is -2. दूसरा इक्वेशन उसको सॉल्व करेंगे तो विल गेट g as -1 f as -1. g एंड f सब्स्टिट्यूट कर देंगे कोई भी इक्वेशन में, किसी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो कितना हो गया? -18 ना. अरे 28 38 थैंक यू. c का वैल्यू -23 आ गया. तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द सर्किल मिल जाएगा x² + y² जो भी रहेगा आगे -2x -2y -23 = 0. दिस इज द आंसर. समझ में आया क्या किया? तो बेसिकली ये वाला फॉर्मेट रिलेटिवली इजी है. assuming this as the equation of the circle and then just dump the conditions that are given. इधर है और भी तरीके हैं. फिलहाल के लिए this is the fastest method. तुम्हें पहले लिखना है तो लिख लो. We need 3 parameters for a circle. इक्वल है तो
PA इक्वल है, PB इक्वल है, PCB इक्वल है, तो PA PB इक्वल करोगे तो एक इक्वेशन आएगा, PB PC इक्वल करोगे तो एक और इक्वेशन आएगा, फिर उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। यस यस डेफिनेटली। तो मैं लिखना है तो लिख लो, पहले ये मतलब ये वाला स्क्रीन लिख लिया, तो नेक्स्ट स्क्रीन आई जस्ट फॉरवर्ड इट। सर इसमें रेडियस किसे फाइंड करने का? रेडियस हमने फाइंड करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, डायरेक्टली सर्कल का इक्वेशन ढूंढ लिया। अगर रेडियस फाइंड करने के लिए बोले यहाँ पे, सर नहीं इससे पहले वाले में जब उसके पहले वाले में हमें सॉल्व करके सर्कमसेंटर मिल गया ना, फिर एस से डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर रहा है। ओके हाँ मतलब समझ गया ना। हाँ। सर्कमसेंटर ढूंढने के लिए लाइक अपर्णा हियर ही इज सेइंग कि हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ढूंढने के लिए स्लोप और पॉइंट ढूंढने की जरूरत नहीं है। वी कुड हैव जस्ट डन दिस आल्सो। ए बी सी 3 पॉइंट्स है, एक पॉइंट मतलब सर्कमसेंटर जो भी रहेगा उसका डिस्टेंस बी से और ए से सी से इक्वल रहेगा क्या? Yes, sir. हाँ सर तो डिस्टेंस फॉर्मूला एस बी इक्वल्स टू एस सी करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है? मिल जाएगा। इनफैक्ट एस बी इक्वल्स टू एस सी करेंगे तो एक इक्वेशन मिलेगा, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का ही इक्वेशन रहेगा। I don't know if you are understanding that or not. A point which is equidistant from both B and C हाँ lies on the perpendicular bisector only. SB equal to SC करेंगे तो एक perpendicular bisector मिल जाएगा, फिर SA is equal to SB करेंगे तो दूसरा perpendicular bisector मिल जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो भी हमें सर्कमसेंटर मिल जाएगा। I don't know तुम्हें समझा कि नहीं? समझा। यस सर। कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर एंड रेडियस ढूंढने के लिए ये कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ढूंढ पूछा है तो और कोई पैरामीटर हाँ नहीं है, देयर नो स्पेस, इनफाइनाइट पैरामीटर। हमारी क्लास में एक और वेदांत था ना, वेदांत नेरुल वाला, वो केवीपीवाई में नहीं है क्या? और गाइस नेक्स्ट वीक से क्या वो है क्या ऑफलाइन? तुम हाँ लोग सर आने वाले बोल हो तो क्या? रहे थे। हाँ सर आना तो है अभी ऑफलाइन। जस्ट सब आस्किंग, आने एक्साइटेड। वाले हो कि ऐसे ही रहेगा तो फिर नहीं आओगे? नहीं सर ऑफलाइन बेटर है, ऑफलाइन के लिए वेट कर रहे हैं। ओके ओके, ये हो गया तो बता, नेक्स्ट स्क्रीन आई विल पुट फॉरवर्ड। सर हाँ बोलो। जो फर्स्ट वाला था उसमें x1 y1 सेम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं ना, तो उसको दो अलग अलग पैरामीटर्स क्यों दिए? x1 y1 सेम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स का मतलब? सर मतलब वो सेंटर के तो x1 कोऑर्डिनेट्स। y1 नहीं, वो तो ये x1 y1 तो सेंटर का के कोऑर्डिनेट्स है। लाइक x1 is a लिख ले, x1 is a y1 हाँ a कॉमा b है सेंटर के कोऑर्डिनेट्स। हाँ सर, तो मतलब बाकी सब में पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को हमने यस एक ही यस, बाकी पैरामीटर सब तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स सेक्शन में होंगे। सर, तो मतलब इसमें भी एक पॉइंट ही है ना, तो उसको क्यों अलग अलग पैरामीटर्स ले रहे हैं एब्सिस ऑर्डिनेट को? नहीं वो गिवन है, ये x1 y1 लाइक सेकंड वाला क्वेश्चन जो है इस वाले में, these are given to us, x1 y1 x2 y2 given to us मतलब like this 4 5 ओके हाँ हाँ ओके गिवन रहेगा। So I was just discussing the method. मुझे लगा ये सब करने में बोरिंग टाइम जाएगा if I give you time to solve it, because equations बना के सॉल्व करने में। ओके हाँ सर।
Are you guys done? So do let me know. Just 1 minute. हाँ लाइक बेसिकली इतना समझो कि तीन पैरामीटर्स चाहिए हम लोगों को, या 3 इक्वेशंस चाहिए सर्किल के लिए. अभी 3 इक्वेशंस किस फॉर्मेट में देंगे, दैट यू हैव टू फिश आउट फ्रॉम द क्वेश्चन. दिस इज वन मोस्ट बेसिक विच यू हैव डन. 3 पॉइंट्स दे रखे. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर के लिए सेंटर ओरिजिन होना चाहिए. एक सेकंड और बताता हूँ जो तूने बताया और इजियर किया. ये एरेज कर दूं कि हो, मतलब ये हो गया कि नहीं हुआ तुम लोगों का? ठीक है, हो गया. मैं बार बार पूछ रहा हूँ, पक्का? और किसी का हो गया? कैन इफ एनीबॉडी एल्स गिव मी ग्रीन सिग्नल. ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्क्रीन. Yes, बहुत sir. टाइम जा रहा है सच्ची में. बहुत टाइम लग रहा है लिखने के लिए कि टाइम पास कर रहे हो? हो गया. क्या सेकंड स्क्रीन हो गया इतना फास्ट? नहीं नहीं ये वो- वाला अभी चालू किया था. अच्छा अच्छा. ये मेथड 2 में बेसिकली वी हैव अज्यूम्ड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल, एंड उस इक्वेशन ऑफ द सर्किल में तीनों पॉइंट्स डाल दिए. यहाँ पे लकीली अच्छे इक्वेशंस आ गए तो जल्दी सोल्व हो गया. बट 3 इक्वेशंस 3 वेरिएबल्स सॉल्व कर सकते हो. Sir, done. Okay. Anyone else done? Should I wait or Yes. move on? Okay. Done. बताना. I just have to press one button to go back to the previous screen. अच्छा. Like I was discussing with Aparna, what she is saying is मतलब और other ways to find task वही है कि हमेशा find the equation of the circuit. Okay. अगर
सेंटर ऑफ द सर्किल और 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, तो सर्किल का इक्वेशन ढूंढ सकते हो क्या? हाँ सर। Yes, हाँ सर, Don't you think extra information is given? हाँ सर। yes sir, एक point extra है. एक पॉइंट एक्स्ट्रा है, क्यों एक पॉइंट की जरूरत डिस्टेंस क्यों है? फॉर्मूला लगा डिस्टेंस फार्मूला सर रेडियस में रेडियस मिल जाएगा। सेंटर एंड 1 पॉइंट इज गिवन, देन आल्सो आवर जॉब इज डन. डोंट यू Yes, थिंक सो? कैसे है वैसे, जस्ट फॉर माय क्यूरियोसिटी? सेंटर तो है और फिर रेडियस ढूंढ लेंगे तो यही डिस्टेंस सेंटर फॉर्मूला। अगर a, b है तो पक्का x माइनस a प्लस y माइनस b आएगा, और राइट साइड रेडियस स्क्वायर आएगा. रेडियस कैसे ढूंढेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला। यस, डिस्टेंस फॉर्मूले से रेडियस मिल जाएगा, तो यू कैन जस्ट यूज दैट डिस्टेंस का स्क्वायर. ओके, दिस इज व्हाट अबाउट if I ask you to check if 4 points are concyclic or not, वो कैसे चेक करूं? How do you check if 4 points are concyclic? Do you understand the word concyclic? Lie on Concyclic this. मतलब they lie on the same circle. How do you check if 4 points are concyclic or not? मतलब चारों पॉइंट्स एक ही सर्किल पे लाई करेंगे क्या? That is the question. How should I verify that? To verify that, using 3 points, can you find the equation of the circle? हाँ सर। That is what we discussed previously. Using 3 points, you can find the equation of the circle. तो फिर ये 4th point, will it satisfy it or not? वो check करना है. हाँ सर। Will it satisfy the circle or not? वो check करना है. मतलब I am not writing it in detail, but I hope you got the idea. 4 points consecutive है कि नहीं check करने के लिए 3 points से circle की equation ढूंढेंगे, चौथा point उसको satisfy करेगा कि नहीं check कर सकते हैं. Is that clear, everybody else? Yes, sir. Okay. More ways to find the equation of the circle. जैसे कि center of the circle given है and area of the circle given है. Then also can you find the equation of the circle? हाँ सर। Of course, area दिया है मतलब indirectly क्या दिया है? Radius. रेडियस। Radius. Area दिया हो या perimeter दिया हो, so indirectly they are telling you the radius of the circle only. So that is also an easy way to find the equation of the circle. So basically target center और radius है. Center और radius नहीं पता तो x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c वाला मेथड यूज करते हैं. अच्छा, what about what about this scenario? 6th scenario. 2 parallel tangents are given and the center of the circle is given. 2 parallel tangents are given and center of the circle has been given. Basically डायमीटर में डिस्टेंस बिटवीन देम बोथ इज द डायमीटर. yes, distance between two straight lines से हमें diameter मिल जाएगा. Just for my curiosity, do you guys remember the distance between two straight lines? C1 minus C2 by under root A square. Plus b Plus square. B. That is right. If two lines are ax plus by plus c1 and c2, then the parallel distance is given with. तो इससे हम लोगों को diameter मिल जाएगा और हम लोगों को of course आगे radius मिल जाएगा. Okay. Like 7th scenario is extremely simple, but just last class में किया था. Diametric ends दिए है तो सर्किल के diametric ends दिए है तो सर्किल का इक्वेशन ढूंढ सकते हो क्या? हाँ सर। Midpoint से center मिल Midpoint से जाएगा. radius. Midpoint से center मिल जाएगा, distance से radius मिल जाएगा. Radius. Also, does anybody in the class remember x1 y1 x2 y2 होगा तो diametric form एक और था, x minus x1 into y, sorry, into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 is equals to 0 is the equation of the circle. ये पढ़ा है क्या मैंने last time? Yes sir. Okay. Equation of this diametric form is directly given as this: x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2. उसके ऊपर एक क्वेश्चन देता हूं और अलग वैरायटी ऑफ तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं. पहले इसको कॉपी कर रहे हो क्या?
Yes, sir. हाँ सर. तो मैं फर्स्ट थर्ड वाला पार्ट एक एक क्वेश्चन है. आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द आंसर, आई एम इंटरेस्टेड इन द मेथड. अच्छा हाँ, एक सेकंड. Sir, डन. yes, sir. ओके. लाइक कैन यू स्टार्ट. बताइए क्या करना. परफेक्ट परफेक्ट. बता सकता है क्या कोई, क्या है तरीका? Sir, again assuming. Okay. Darsh बोल. कोई भी बोलो. तो दोनों से इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स का लोकस का इक्वेशन मिलेगा और उसको फिर कौन इसके से साथ इक्विडिस्टेंट? सर 4,1 और 6,5. इक्विडिस्टेंट पॉइंट का लोकस मिलेगा. सही है. हाँ, और फिर उसको 4x + 5 = 16 के साथ साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो सेंटर मिल जाएगा. परफेक्ट है. परफेक्ट है. और कोई कुछ बता रहा था? सर मेरा अलग था, वो जनरल सर्कल का इक्वेशन ले लिया, उसमें 4,1 और 6,5 सेटिस्फाई करेंगे और जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो तो -g और -f होते हैं और वो 4x + y = 16 में डाल देंगे, फिर 3 साइमल्टेनियस. सही. और किसी ने कुछ सोचा क्या? ओके. एक तरीका जो लाइक अभी जस्ट मैंने सुना, मेरे पास सॉरी, मेरा मोबाइल इज इन द पॉकेट, आई कांट डोंट रिकॉग्नाइज एवरीबॉडीज वॉइस. वैसे किसने बताया ये मेथड? किसने बताया जस्ट नाउ? सर कौन? हाँ तू ही. तू कौन है? एक सेकंड. सर प्रभास. प्रभास. हाँ प्रभास.
Okay, now x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equals to 0 is what he has assumed the equation of the circle. So first information that has been given to us is 4, 1 and 6, 5 will satisfy the circle. So he has substituted 4, 1 and 6, 5. So this has generated two equations in f, g and c. How to find the third equation? You guys can think for yourself, because ये तो नील लिख नहीं रहा. तीसरा इक्वेशन ऐसे मिलेगा कि वो ये कह रहा है कि इसका सेंटर -g, -f रहेगा, and it has been given that this point lies on this line. तो तीसरा इक्वेशन हो जाएगा 4 into -g -f is equals to 16. इन तीनों को सॉल्व करके gf मिल जाएगा और c भी मिल जाएगा. Hence the equation of the circle. And the other method which Aparna and Darsh have said basically, और किसने कुछ बताया नहीं था, moving along. तो दूसरा मेथड ये है. तो व्हाट दे आर सेइंग इज सेंटर पॉइंट को कुछ तो अज्यूम कर लेते a, b. तो a, b अज्यूम कर लिया, तो a, b में दो इक्वेशंस चाहिए. एक रहेगा वो 4a plus b is equal to 16 को सेटिस्फाई करेगा, और दूसरा ये कह रहा है कि a, b का डिस्टेंस फ्रॉम 4, 1 and 6, 5 शुड बी सेम. दोनों डिस्टेंसेस सेम होना चाहिए रेडियस. तो दोनों डिस्टेंसेस इक्वल करेंगे तो एक और इक्वेशन मिल जाएगा. a minus 4 the whole square plus b minus 1 the whole square is equals to a minus 6 the whole square plus b minus 5 the whole square. दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके a and b मिलेगा. a and b मिलने के बाद फिर रेडियस कैसे ढूंढेंगे? व्हाट डू यू थिंक अदर देन दर्शन अपर्णा? कोई और बता सकते हैं क्या रेडियस कैसे ढूंढेंगे आफ्टर गेटिंग a and b? सर सेम डिस्टेंस फॉर्मूला. डिस्टेंस फॉर्मूला that is also a way. Okay, मतलब बेसिकली इक्वेशन ऑफ द सर्किल ढूंढने के लिए अलग अलग तरीके से इंफॉर्मेशन दिया जाता है. लेट्स जस्ट ट्राई टू यूज इट अकॉर्डिंगली. और इस पे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं. वन सेकेंड हो गया तो जरूर बताओ. The KVP वे पोस्टपोन हो गया, तो आर यू गाइस हैप्पी और सैड और नो कमेंट्स? थोड़ा हैप्पी, मतलब केमिस्ट्री का भी हो जाएगा थोड़ा. ओके ओके, हैप्पी. हो गया तो जरूर बताओ. ओके प्रभास, पहले का रेज हैंड है कि अभी हो गया करके तो सिग्नल दे रहा है? सर पहले पूछने के लिए. अच्छा अच्छा. वो मैं लोअर करना. हाँ तो बहुत पोलाइट है यार. नहीं सर, मैंने दर्श को करते देखा तो मैंने भी कर. अच्छा, तू कहाँ खारघर में रहता है? यस सर. खारघर में जो रहता है, do you guys know about that there is some building called as Sai Mannat? You guys know क्या? नहीं. सर मेरे घर के ऑपोजिट ही है.
अच्छा, अच्छी जगह है कि ऐसे ओवर हाइप्ड है? ठीक ही है, मतलब ओवर कह सकते हैं। ओवर हाइप्ड कह सकते हैं क्या? ठीक है। Okay. नहीं, मैं शिफ्ट करने का सोच रहा हूँ एक्चुअली। मुलुंड इज लाइक फार अवे फ्रॉम एवरीवेयर। सर आप खारघर शिफ्ट हो रहे हो? सोच रहा था मोस्टली सर हो जाओ सर। कौन सा सेक्टर? सर्चिंग नाउ। सेक्टर का पता नहीं मुझे, वो जहाँ पे सर साई अभी मन्नत सेक्टर 34 है। हाँ, उधर प्रभास भी उधर। उस साइड ही है। ओवर पॉपुलेटेड है क्या खारघर? नहीं सर, आई नहीं डोंट सर, थिंक किधर? बाकी अंदर ही तूने सर देखा ही नहीं। कुछ कुछ जगह बीच बीच में बहुत ज्यादा उधर करके पॉपुलेशन है और तो बाकी देखा ही जगह नहीं बहुत होगा। खाली खाली है। ठीक है। अरे ऐसे तो नहीं कि गांव में चले जाएंगे फिर कल बोले कि अंडमान में शिफ्ट हो जाओ। नहीं सर, नहीं, अपर्णा कह रही है कहीं तो उल्वे में शिफ्ट हो जाओ। नहीं देखा है वो। तो नहीं सुना, मतलब इतना तो मुझे कॉन्फिडेंट है कि थोड़े तो देख, उल्वे गांव है कि सिटी है? तो फिर अरे कोई गया नहीं। तू उल्वे में रहती है क्या? नहीं मैं तो वाई आर गेटिंग, अच्छा ओ दैट्स यू आर गेटिंग ऑफेंडेड क्या? उल्वे इज, कोई और जानता है क्या उल्वे को? Nobody is answering on them, so maybe they don't know. तो वापस से बता रहा हूँ ये वाली चीज, जस्ट पर बिकॉज़ इट्स एन यूजफुल कॉन्सेप्ट। अगर डायमेट्रिक एंड्स दिए है x1 y1 x2 y2, then the equation of the circle is given as x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 is equals to 0. Okay. ये वाला कॉन्सेप्ट लास्ट टाइम बताया था, आई एम जस्ट रिमाइंडिंग इट फॉर अदर्स। अभी जस्ट लास्ट में भी वही लिखवाया था। इसके ऊपर एक क्वेश्चन देता हूँ, ये वापस से लिख रहे हो क्या? डू यू गाइस नीड टाइम टू राइट इट डाउन और शुड आई गिव यू द नेक्स्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन दे नहीं सर, क्वेश्चन। ओके। द एब्सिसा, in fact the abscissa of 2 points, the abscissa of 2 points A and B, the abscissa of 2 points A and B are roots of the equation. The abscissa of 2 points A and B are roots of the equation x squared plus 2ax minus b square equals to 0. And ordinates are roots of the equation x square plus 2px minus q square equals to 0. Find equation and radius of circle with AB as diameter. With AB as diameter. उनमें वही जगह है ना जहाँ पे एयरपोर्ट बन रहा है। वो सब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिफरेंट रहेगा। लखानी शूज, ओ ओके ओके।
जैसे तो पवई में, सॉरी, पनवेल में हीरानंदानी भी है। ऐसे ये Sir, आप सिर्फ एक दिन हाँ दोनों। आई हर्ड खारगर हैज गुड स्कूल्स आल्सो। सर ये मिसकंसेप्शन है बाय द हाँ क्या क्या? सर, एक भी अच्छा स्कूल नहीं है खारगर में। एक भी अच्छा स्कूल नहीं है सर। सर मतलब मैं और कोई बाकी जगह नहीं रहा तो मालूम नहीं, बट कुछ अच्छा स्कूल तो नहीं है। हाँ खारगर में है, देयर आर वेरी टॉप, सो मेनी टॉप स्कूल्स। सर, खारगर के टॉप स्टूडेंट्स ना डीपीएस नेरुल जाते हैं। ओह, डीपीएस वो दिल्ली पब्लिक स्कूल वाला है क्या? हाँ सर, डीएवी वगैरह नहीं है क्या इधर खारगर में? है सर खारगर में। डीएवी कोई नहीं जाता, फेमस नहीं है क्या डीएवी? सर डीएवी बदनाम है खारगर से। अच्छा, बदनाम नहीं है क्या? मेरे टाइम पे जब मैं पढ़ता था डीएवी वाज क्वाइट फेमस। हाँ सर, मैं भी जब अहमदाबाद में था तब डीएवी जाता था वो। 15 years back, 15 or more, 20 years back। क्यों एज का? हाँ, कितना लगता है मेरा एज तुझे? 28, नहीं नहीं, 28 नहीं, 35. 34। तो 20 years ही हुआ ना यार, क्या तुम लोग तो मेरे आधे उम्र के भी नहीं रहेंगे। अच्छा है, एंजॉय करो। ये वाला क्वेश्चन कोई थॉट प्रोसेस है क्या? किसी को कुछ बताना है थॉट प्रोसेस? सर मैं तो नॉर्मल वे से जा रहा हूँ, उनके रूट्स निकाल रहा हूँ। फिर जरूर जरूर, बेसिक्स इज डेफिनेटली। किसी ने तो सर बोला है जस्ट नॉर्मल फॉर बेसिक जा रहा है कोई, जिसने भी बोला। कैन यू कंटिन्यू? प्रभास ने बोला क्या? हाँ सर वही फिर रूट्स निकाल के इसके सेंटर। रूट्स निकाल रहा है सॉल्व करके। कैसे फॉर्मूला मेथड से कर सकते हैं, माइनस सर वही श्रीधराचार्य से वही। ऐसे करके फॉर्मूला मेथड से रूट ढूंढेगा। दो रूट्स मान लेते हैं, उस रूट्स, वो रूट्स x1 और x2 होने वाले हैं। वो पता है क्या यस सबको? सर। Yes, sir. वो रूट्स x1 और x2 होगा। तो फिर उसके बाद फिर ये वाला सेकंड इक्वेशन को भी सॉल्व करेगा। इसके रूट्स क्या होंगे सेकंड इक्वेशन के? Y1, Y2. यस, सेकंड इक्वेशन के रूट्स जो है y1 y2 रहेंगे। वो कैसे पता चला? बिकॉज क्वेश्चन में मेंशन्ड है ऑर्डिनेट्स आर द रूट्स। तो y1 y2 रूट्स रहेंगे। सर आफ्टर गेटिंग x1 y1 x2 y2 व्हाट आर यू गोइंग टू डू? सर x1 और x2 को ऐड किया तो वो रूट वाला पार्ट चला जाएगा। x1 प्लस x2 को ऐड करेगा, x1 इंटू x2 भी करेगा। यस सर। ओके, सिमिलरली y1 प्लस y2 y1 इंटू y2। अच्छा ओके, क्यों इतना सब? क्यों व्हाट इज अपना सेइंग? तो फॉर्मूला तो है x1 x2 और फॉर्मूला तो कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हो सर्किल का? फॉर्मूला कौन सा यूज कर रहे हो सर्किल का? इक्वेशन ऑफ सर्किल के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हो? सर पहले तो डायमेट्रिक एंड्स वाला करने वाला था, बट उससे कैलकुलेशन बहुत लंबा हो। ओके, डायमेट्रिक एंड्स वाला तू अवॉइड करेगा तो फिर तू सेंटर ढूंढेगा, रेडियस ढूंढेगा, फिर हाँ सर मतलब टोटली मेरे को आंसर नहीं आ रहा है, बहुत लेंदी जा रहा है, तो मैंने डिच कर दिया वो वाला। ओके ओके ओके। और कोई इनपुट्स दे सकता है क्या यहाँ पे? एनीबॉडी, एनी अदर इनपुट्स? ओके, चलेगा चलेगा, सॉल्व मत करो, छोड़ दो जहां पे भी सॉल्व करो, जस्ट स्किप वेयरएवर व्हाटएवर यू आर डूइंग। जस्ट एक और तरीका है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द अदर मेथड। तो दूसरे तरीके में अभी देखो, एक्स स्क्वेयर प्लस 2ax माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 0। इसके रूट्स क्या है? x1 x2. इसके रूट से x1 और x2। सो दैट मीन्स इसको फैक्टराइज करेगा
तो क्या मिलेगा? इसको फैक्टराइज करोगे तो क्या x मिलेगा? minus x1 into x minus x. Exactly, x minus x1 into x minus x2 मिलेगा. So you have already ओ, done it. x minus समझ x1 into गया. x minus x2 is just this much. इसको फैक्टराइज करेंगे तो x1 x2 रूट आएंगे. तो सिमिलरली x square plus 2p x minus q square है. x को y लिख देंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. y square plus 2p y minus q square, इसके रूट से y1 y2. तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो y minus y1 into y minus y2 मिलेगा. हाँ समझ सर. आ रहा है क्या? हाँ तो सर, our समझ गया. answer, इक्वेशन ऑफ ए सर्किल का आंसर क्या होगा फिर? 2x सर दोनों का एडिशन. ऐड करेंगे मतलब सर. x square plus 2x minus b square plus प्लस x स्क्वायर. y square, y यूज करना पड़ेगा because y minus y हाँ है. हाँ हाँ. This is only the equation of the circle. That's it. Bingo. इसका सेंटर क्या है? माइनस. minus 2 minus a and minus p. minus a and minus p is Minus. correct. Radius क्या होगा? Root of g a square square plus p square minus minus of minus b square. हाँ. plus b square plus q square. That is the answer. Just मतलब diametric form में factorized है x coordinates and y coordinates. That is what I wanted to put it in the form of a question. हो गया तो बताना. एपीजे करके कोई स्कूल है क्या यहाँ पे? फेमस है क्या वो? तो उसी से है क्या? सर एपीजे. हाँ, फेमस है क्या? सर मैं खारघर से हूँ. खारघर का सबसे बकवास स्कूल है. अच्छा, इसके लिए फेमस है. यहाँ पे अपर्णा कह रही है बहुत ही अच्छा स्कूल है. अरे मैं तूने वही अच्छा sarcastic. सर वो फेमस है उसके सीलिंग सीलिंग टूट के गिर गया? नेहरू में 6th स्टैंडर्ड के क्लास में क्या? सीलिंग टूट के गिरी. सही में? सही में. सर मेरी बहन के क्लास में वो भी एपीजे जाती थी. एक ट्यूबलाइट गिरा और मेरे साथ एक क्या? बार एक फैन गिरा. क्या? तेरे ऊपर फैन गिरा? क्या? हाँ सर, बहुत कुछ होता है. क्या सच्ची में ऐसा स्कूल अलाउड है क्या? मतलब लाइक सीलिंग गिर गया, फैन गिर लग गया. रहा है हमारा स्कूल अच्छा ही निकला. मैंने सुना बेस्ट स्कूल है. सेकंड बेस्ट, फर्स्ट क्या है? डीपीएस. ठीक है. यूजुअली सबको अपना स्कूल पसंद नहीं आता, ये भी हो सकता है. कांदीवली का कौन सा है टॉप स्कूल? उधर रैन इंटरनेशनल विब्जी और ज्यादा जाता है. नहीं सर, रैन बकवास है रैन सर. लाइक मोस्टली तो ठाकुर सब लोग लाइक तुम्हारे क्लास में कोई जमुना भाई से है क्या? जमुना भाई? आई डोंट सी एरिया में देयर इज. जमुना भाई को इससे कोई है क्या? एनीबॉडी फ्रॉम जमुना भाई? नहीं. एक और स्कूल भी फेमस था, सिंगानिया करके, सुना है क्या दोनों ने? कोई है क्या यहाँ पे सिंगानिया स्कूल? सर उनके प्रीलिम पेपर्स वगैरह सॉल्व किए बहुत. ओह, इतना अच्छा है क्या वो? सर ऐसे वो जमुना भाई और सिंगानिया फिर वो सब जो अच्छे स्कूल्स मतलब जो डिफिकल्ट बनाता है ना, उन लोग को पेपर्स बहुत देते सॉल्व करने को. ओह, सही है. सिंघानिया थाने में है ना? सिंगानिया थाने में है. पोदार भी फेमस है.
Hi guys, can you guys hear me now? Yes. यस सर. अरे वो यहाँ का इंटरनेट डाउन हो गया. अरे Okay. What I was asking is, should I wait for you to write this, or have you guys done writing this? Okay. Okay. हाँ, वही पूछते connect हो गया. हाँ, क्या बोल रही है? Okay. Next वाला question. Once again, I am interested in the method. I am not interested in the complete solution. एक circle given है. Let us say the circle is x square plus y square minus 2x minus 4y minus 7 is equal to 0. कोई पॉइंट सर्किल के अंदर है कि बाहर है, कैसे पता चलेगा? कोई भी पॉइंट है 2,3. Can you guys just tell me if it is lying inside the circle or सर outside? उसका डिस्टेंस फॉर्मूला मतलब यूज करेंगे सेंटर से, उसका डिस्टेंस रेडियस से कम रेडियस से कम है कि ज्यादा है, वो तुम लोग वेरीफाई कर सकते हो. ठीक है, we are not discussing that much, but this is all meant to be obvious for KVP while preparing students. Okay, now the question is, let us say that there is some point which is far away. Let us say the point is 7,8. It is lying outside the circle I have given it. So 7,8 से कितने tangents बन सकते हैं? दो tangents बन सकते हैं. Let us say the first tangent is touching at A, the second tangent is touching at B. Okay. Now the question is to find the equation of circumcircle of triangle PAB. Find the equation of the circumcircle of triangle PAB. ओके हाँ बताओ, थॉट प्रोसेस चाहिए. सर एक्चुअली डाउट है. हाँ बोलो. सर मतलब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कोई पॉइंट है वो सर्कल के बाहर है बट वो रेडियस से उसका डिस्टेंस कम है, तो फिर पता कैसे लगे? अरे क्या वापस है, कोई पॉइंट है सर्किल के बाहर है. हाँ सर, और उसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सर्कल वो रेडियस से कम होगा. सर्किल नहीं, सेंटर ऑफ द सर्किल की बात कर रहे हैं. डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल. हाउ कैन द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल बी लेस देन द रेडियस? हाँ सर, हाँ सेंटर ऑफ द सर्कल से समझ में. सेंटर ऑफ द सर्किल, डिस्टेंस फ्रॉम द सर्किल नहीं. यस. ओके, नाउ this question, do you guys need more time to think, or do you guys want to discuss now? 1 minute. 2-3 लोग आधा सॉल्यूशन बोलेंगे तो भी मिला के we can complete the solution. Yes, कोई कुछ बोल रहा था. सेंटर और रेडियस कैसे ढूंढ सकते हैं? सेंटर और रेडियस ऑफ द सर्किल तो जरूर ढूंढ सकते हैं. सेंटर कितना है? 1,2 रहेगा. रेडियस भी मिल जाएगा 1 + 4 + 7 √12, ऐसा कुछ मिल जाएगा रेडियस.
ओके, रेडियस भी मिल जाएगा, दैट इज करेक्ट। ओके, सर्किल को सी बुलाता हूँ, सेंटर को सी बुलाता हूँ। कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस एंगल PAC? Or 90 degree. 90. 90 degree. 90, everybody agrees? Yes. What about similarly PBC angle भी 90. 90 डिग्री रहेगा। अच्छा, अभी देखो ये P और C को ज्वाइन करेंगे, और P और C को ज्वाइन करते हुए अगर मैं डायमीटर PC को डायमीटर मानते हुए अगर मैं सर्किल बनाऊं, PC को डायमीटर मानते हुए अगर मैं सर्किल बनाऊं, तो क्या वो सर्किल A से पास करेगा? P और C को डायमीटर मानते हुए अगर मैं सर्किल बनाऊं, तो क्या वो A और B से हाँ पास सर, करेगा? करेगा। Why? Can you सर elaborate? मतलब एक सेमी सर्कल है ना, उस सेमी सर्कल में कोई भी एंगल होता है ना 90 डिग्री होता है, अगर हम लोग डायमीटर के पॉइंट को ज्वाइन One of करें। the major angle in a semicircle. एंगल इन सेमीसर्कल याद नहीं है क्या बाकी लोगों को? हाँ सर। हाँ सर, यहाँ पे स्ट्राइक में एंगल इन सेमीसर्कल हमेशा 90 डिग्री ही होता है। तो यहाँ A पॉइंट 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है, तो मतलब वो जो सर्किल को अगर कंप्लीट करेंगे, लाइक PC को अगर डायमीटर मानते हुए सर्किल को कंप्लीट करेंगे, तो वो जरूर A और B से पास करेगा। अग्रीइंग एवरीबॉडी? Yes. तो अभी इक्वेशन ऑफ द सर्कमसर्कल मतलब दैट इज जस्ट अ सर्किल विद 7,8 and 1,2 as diametric ends. 7,8 and 1,8 as diametric ends. तो इक्वेशन ऑफ द सर्किल हो जाएगा x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 is equal to 0. So this is only our final answer. ठीक है, सर्किल का एक प्रॉपर्टी यूज हो गया यहाँ पे, उसके चक्कर में इजी हो गया क्वेश्चन। तो डाउट है तो पूछो। फर्स्ट टाइम के लिए टफ है, बट सेकंड टाइम से मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेट करके दिया सिंपल इंफॉर्मेशन को, कि दो टैंजेंट्स बनाए हैं, वो टच कर रहे हैं ए और बी पे, और सर्कम सर्किल वर्ड यूज हो गया, तो बहुत खतरनाक सा लगता है क्वेश्चन, बट बेसिकली डायमेट्रिक फॉर्म यूज कर रहे हैं। PAB नहीं, PC डायमीटर है ना, तो PAC और PBC 90। सर्कम सर्किल ऑफ व्हाट? PAB पूछा है, तो आई जस्ट फाउंड आउट ए सर्किल व्हिच इज पासिंग थ्रू PA as well as B. There will only be one circle in the world. Circum circle unique रहेगा। सर एक्चुअली ऑपोजिट एंगल्स सप्लीमेंट्री है, 90-90 है, तो उससे भी साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है, वो पता चल जाता है। साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल होगा, that is right. That is right. सर बोलो। सर वो सेंटर 1,2 कैसे मिला समझा? सेंटर कैसे ढूंढते हैं सर्किल का सेंटर? सर वो -g, -, यस, और क्या, ये हो गया अपना 2gx और ये हो गया 2fy, तो कंपेयर करना, 2g की जगह -2 है। हाँ 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 सर समझा। ठीक है, तो x² + y² -8x -10y प्लस 16 + 7 है। Are you guys done? तो बताना। एक मिनट। हाँ ठीक है, टाइम, जस्ट डू टेल मी। Dance. Oh. Okay, okay, everybody. Yes sir, done. Okay.
तुम लोगों को नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ाऊं या एक और क्वेश्चन कराऊं? क्या है मूड, क्या है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, और थोड़े क्वेश्चंस करें? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कुछ भी चल ओके, कॉन्सेप्ट होगा तो पहले ये चीज बता दो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें अल्फा माइनस बीटा डिफरेंस ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला है क्या? हाँ सर है डी बाय कुछ 4 रूट डी बाय सॉरी रूट डी बाय Yes. Root d by a is the formula. Now similarly, straight line के लिए x इंटरसेप्ट अगर कोई पूछे, लाइन के लिए x इंटरसेप्ट अगर कोई पूछे, मतलब कोई लाइन है, कोई x एक्सिस को जहां पे भी कट करेगा, दिस डिस्टेंस ओरिजिन से लेके वहां तक, दिस इज कॉल्ड एज x इंटरसेप्ट। ओके, दैट एवरीबॉडी शुड नो। सिमिलरली y इंटरसेप्ट। अभी सर्किल के लिए x इंटरसेप्ट क्या होगा? व्हाट डू यू थिंक? सर्किल के लिए एक्स इंटरसेप्ट पता है? व्हाट डू यू थिंक दे मस्ट बी टॉकिंग अबाउट? यस, सर्किल है। सर्किल एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर सकता है? 2 बार 2 बार मैक्सिमम। up to twice. एक्स इंटरसेप्ट मतलब व्हाट डू यू थिंक दे मस्ट बी टॉकिंग अबाउट? ये जो डिस्टेंस सर्किल, हाँ सर्किल 2 पॉइंट्स ए और बी को अगर इंटरसेक्ट कर रहा है, then this length AB is called as x intercept. That is the meaning of the length x intercept. So now the task is to find the x intercept for a circle. Task is to find the x intercept of a circle. सबसे पहले let us assume the circle as x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. ठीक है? Now how to find the points A and B? How to find A and B? Can you guys tell me how to find A and B? Y को 0 put. सर वी नो सेंटर वी नो रेडियस y डिस्टेंस तो फॉर्मूला 0 ही Y है। को 0 put. y 0 Yes, solve with y is equal to 0. y टर्म्स पहले 0 तो y equal to 0 मतलब x आता plus 2gx plus c is equal to 0 आएगा। क्वाड्रेटिक में इसके रूट्स क्या आएंगे? दो और- आएंगे। a और b के x कोऑर्डिनेट्स, एक x1, 0 x2, 0, और हमें ढूंढना क्या है? Difference of डोंट यू थिंक x2 minus x1 ढूंढना है हमें? हाँ, डिफरेंस ऑफ द रूट्स। तो डिफरेंस ऑफ द रूट्स अगर करेंगे रूट डी बाई ए, तो दैट सिंप्लीफाइज, पूरा करके मैं आंसर डिराइव नहीं कर रहा हूँ, सिंप्लीफाइज टू 2 रूट जी स्क्वायर माइनस सी। सो द एक्स इंटरसेप्ट इज गिवन एज 2 रूट जी स्क्वायर माइनस सी। इसी का साथ एक और भाई भी है, वाई इंटरसेप्ट। कैन यू जस्ट गेस व्हाट कैन बी द वाई इंटरसेप्ट? डिस्टेंस बिटवीन 2 root f square minus c. For a circle, the y-intercept is given as 2 root f square minus c. So that is the x-intercept of a circle and y-intercept of a circle. Okay. Can anybody tell me here casually what will happen if g square is equal to c? What will happen if g square and c are equal? X मतलब axis. मतलब x से द सर्कल जस्ट पास ही नहीं टचेस द Yes, x axis at touches the x-axis. Circle just touches the x-axis. टेंजेंट होगा ना x एक्सिस सर्कल। हाँ, yes, you can say that x-axis will be a tangent to the circle. Okay. What if g square is less than c? टच ही नहीं करेगा। सर्कल इज अबव x है axis above x. Yes, g square अगर less than c मतलब x intercept imaginary है, मतलब वो सर्किल x axis को टच ही नहीं करेगा, कट भी नहीं करेगा। This is similar to quadratic equation if you can realize. हाँ सर Yes. मैंने बोला होता है ऐसा। उसको। बस उसमें डिस्क्रिमिनेंट होता है, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 लेस देन 0, यहाँ पे रूट है बस। I'm not going to give you simple questions like find the x-intercept, find the y-intercept. फॉर्मूले में डंप करना है बस।
once again जरूर बताना हो गया तो। हाँ y इंटरसेप्ट के साथ ढूंढना है तो वैसे टेक्निकली x को 0 पुट कर देंगे। हाँ f स्क्वायर इक्वल टू c करेंगे तो इट विल टच द y एक्सिस। जी स्क्वायर लेस देन मतलब किधर भी हो सकता है ना, ऊपर नीचे एक्स एक्सिस। हाँ ऊपर नीचे, यस, इट विल नॉट टच द एक्स एक्सिस। ऊपर एक ही नीचे है, वो सेंटर के कोऑर्डिनेट से पता चल जाएगा। हाँ 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 क्यों नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा एबीसी, तो बीसी डायमीटर हो जाएगा क्योंकि ए पे 90। आर यू गाइस डन राइटिंग? सर ठीक है, तुम लोग बहुत टाइम लगा रहे हो लिखने के लिए? जेन्युइनली लिख रहे हो कि टाइम वेस्ट कर रहे हो? लिख रहे हो ठीक है, बता देना हो गया तो। क्या दिवाली पे सेम मिलता है, पिस्ता बादाम जिससे भी मिलो, और इट्स लाइक क्रिएटिव भी कोई हो ही नहीं रहा इतने सालों बाद भी। ओके गाइस, बहुत टाइम अप हो गया। नेक्स्ट हाँ सर हाँ सर। ओके नेक्स्ट वन, दो सर्कल्स के ऊपर कमेंट करते हैं। टू सर्कल्स, दिस वाज एन इजी कांसेप्ट सो आई जस्ट कंप्लीट इट। दो सर्कल्स कैसे हो सकते हैं? अगर दो सर्कल्स दे कैन नॉट टच ईच अदर, नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, दे कैन टच ईच अदर। ओके, और क्या हो सकता है? they can intersect. इंटरसेक्ट है। या सर ओवरलैप कर सकते हैं। they can intersect each other. Overlap मतलब that is just basically one circle, so we will not discuss that. और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? सर अंदर हो जाएगा एक सर्कल। हाँ, एक सर्किल दूसरे सर्किल को अंदर होगा। अंदर भी ना दो तरीके से, तीन तरीके से हो सकता है। एक तो अंदर टच कर रहा है, एक कॉन्सेंट्रिक, एक तो अंदर टच नहीं कर रहा है और कॉन्सेंट्रिक भी नहीं है, या फिर अंदर कॉन्सेंट्रिक हो सकता है, दोनों का सेंटर ओवरलैप करेगा। ठीक है, तो ना व्हाट कैन बी लाइक, कौन से सिनेरियो में क्या क्या पता है, कैसे कैसे एस्टिमेट करना है कि एक्चुअल सिनेरियो क्या हो रहा है। तो इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या रहेगा कि पहले सर्किल का सेंटर, दूसरे सर्किल का सेंटर हमें पता है C1 C2। पहले सर्किल का रेडियस भी पता रहता है R1, दूसरे सर्किल का रेडियस भी R2 पता है।
So what is the relation between these things? Like second वाला easy है, दोनों centers का distance C1 C2 equals to R1 plus R2. that should be same as R1 plus R2. Is everybody agreeing with this? Yes, sir. Yes. Exactly radius 1 और radius 2 के addition के बराबर. Okay. What about the first one? C1 C2 greater than R1 plus R2. Should be greater than R1 plus R2. ये भी clear है क्या everybody in the class? हाँ sir. Can you now can you tell all of them now? Yes sir. बताओ. C1 लास्ट वाले, हाँ लास्ट वाले का क्या होगा? C1 C2 0. C1 C2 0 होगा concentric circles. ठीक है? That is the easiest. Okay. और कोई बता सकते क्या इनमें से? सर सेकंड लास्ट में C1 C2 को लेस देन R2 बोल सकते. सेकंड वाले का मतलब इन सबको और थोड़ा एलाबोरेट करना है. लाइक जो इंटरनली टचिंग और इसको एक्सटर्नली टचिंग. कैन यू टेल मी इंटरनली टचिंग का कंडीशन क्या होगा? R1 minus R2. यस, बड़ा रेडियस में से छोटा रेडियस सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो दोनों सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस मिल जाएगा. हाँ. तो C1 C2 शुड बी R1 माइनस R2. ठीक है, जो भी बड़ा रहेगा. ओके. और कौन सा बता सकते हो? ऊपर वाला सबसे तो C1 C2 लेस देन R1 plus R2. शुड बी लेस देन R1 plus R2. C1 C2 लेस देन R1 plus R2 होगा तो इट कैन बी दिस सिनेरियो आल्सो. Greater than R1 difference R2. Yes, that should be greater than R1 plus R2. R1 minus R2 also. R1 minus R2 के बराबर हो गया तो फिर इंटरनली टच कर जाएगा, इतना अंदर चला जाएगा. और ये नेक्स्ट वाला, ये एक सिनेरियो छोड़ दिया हमने. C1 C2 लेस देन R1 minus R2. R1 minus R2 से भी छोटा रहेगा लेकिन 0 से ज्यादा रहेगा. 0 हो जाएगा तो फिर कॉन्सेंट्रिक केस हो जाएगा. ओके. ठीक है, पहले इसको लिख लो. आई वांट टू राइट अनदर थिंग हियर. और एक वर्ड इंट्रोड्यूस करना है. इसके पहले कॉन्सेप्ट था सर्किल एक्स एक्सिस सर्किल वाई एक्सिस के साथ कॉम्बिनेशन. अभी दो सर्किल्स एंड सर्किल्स का कॉम्बिनेशन. और फिर रेस्ट ऑफ द चैप्टर में सर्किल एंड लाइन का कॉम्बिनेशन है. सर्किल और पिछले जस्ट पहला कॉन्सेप्ट था कि सर्किल और एक्स एक्सिस टेंजेंट है कि नहीं. नेक्स्ट वाला सर्किल एंड कोई रैंडम लाइन टेंजेंट है कि नहीं कैसे पता चलेगा. वो भी इजी कॉन्सेप्ट है. यहाँ से दिख नहीं रहा है. सर लिखते. ओके. व्हाट अबाउट अदर्स? हो गया. ओके. नेक्स्ट इसी का एक और एक्सटेंशन है. Like, do you understand the word common tangent? Yes sir.
tangent to both or as many curves as possible. There are two different words actually. एक है direct common tangent और एक है transverse common tangent. We just going to call it as TCT and DCT. Now basically direct common tangent मतलब basically let us start with this. अगर दो सर्कल्स है और दोनों they are not even touching each other, not even cutting each other, तो can you predict how a common tangent can be? एक ऐसे रहेगा, ये समझ आ रहा है क्या? हाँ सर, Is there any other tangent like that? नीचे से भी. नीचे से भी. इनफैक्ट ये दोनों टेंजेंट्स की खासियत ये है कि ये दोनों टेंजेंट्स मतलब कोई भी एक टेंजेंट है, कोई भी एक टेंजेंट के एक साइड ही रहेंगे. दोनों सर्कल्स एक साइड ही रहेंगे, मतलब दोनों सेंटर्स जो है वो दोनों एक ही साइड रहेंगे लाइन के. अच्छा, so such tangents are called as direct common tangents. They are called as direct common tangents. There are two direct common tangents. अच्छा, transverse common tangent मतलब एक ऐसा tangent, डायगनली. हाँ, एक सर्किल इस साइड रहेगा तो दूसरा सर्किल दूसरा, ऐसे एक ही बन सकता है क्या? एक और से दूसरे साइड एक और भी बन सकता है. So there will be two transverse common tangents, a total of 4 common tangents. अच्छा, नेक्स्ट सिनेरियो में बताऊंगा, तुम लोग सोच के खुद से प्रेडिक्ट कर सकते हो. व्हाट अबाउट दिस सिनेरियो? दोनों सर्कल्स टच कर रहे हैं, तो कितने कॉमन टेंजेंट्स बनेंगे? 3 करेक्ट है. हाउ मेनी डायरेक्ट एंड हाउ मेनी ट्रांसवर्स? डायरेक्ट, 2 direct 1 ट्रांसवर्स एक. ओके, दोनों अगर इंटरसेक्ट कर रहे हो तो 2 कॉमन टेंजेंट्स बनेंगे. 2 direct. दोनों के दोनों डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स ही होंगे, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होगा. और कोई सिनेरियो गेस कर सकते हो क्या? ऑन सेंटर. हाँ, या फिर एक अंदर टच कर रहा है, इंटरनली टच कर रहा है, तो एक ही होगा सर. कितने कॉमन टेंजेंट्स होंगे? 1. एक ही होगा, ओनली 1. और वो कौन सा रहेगा? डायरेक्ट रहेगा कि Direct. ट्रांसवर्स? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट रहेगा. और इंटरनल और अदर अंदर चले जाएगा तो इट्स नॉट पॉसिबल. No. देयर विल नॉट बी अ कॉमन टेंजेंट ओनली. मतलब दोनों को टेंजेंट कैसे हो सकता है? 0. ठीक है, इसको लिखना है तो लिख लो, जस्ट जनरल नॉलेज. वंस आई पुट इट, मतलब जस्ट एक बार लैंग्वेज पता चल जाएगा तो जनरल नॉलेज ही है. डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट. तो दोनों सर्कल्स दे रखे हैं, नंबर ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स या नंबर ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स पूछे, तो तुम लोगों को पिछले कॉन्सेप्ट जैसा करना पड़ेगा. C1 C2 लेस देन R1 प्लस R2 है या इक्वल टू R1 प्लस R2 है, वो देखना पड़ेगा. आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. पिछले कॉन्सेप्ट से नंबर ऑफ टेंजेंट्स पूछेंगे क्वेश्चन. हो गया? लिख के तो बताना. 1 सेकेंड.
Sure, then. Okay. Okay. क्वेश्चन है, तुम लोग ट्राई करना। एक सर्किल है, this is a circle and it is given that it passes through 2,0 and 8,0. It is given that it passes through 2,0 and 8,0 and it touches y-axis at point T. It touches the y-axis at a point capital T. Find it. This circle which passes through 2,0, 8,0 and touches the y-axis. This information has been given. Digest it yourself. And touches the y-axis at point T. Find the coordinates of T. Try करना, I'll just come back in a minute. Yes, Yashovardhan, तूने टेक्स्ट किया, अभी जस्ट देखा। इधर अदर ट्राइड, I'll just come back in a minute. या किसी का आया क्या आंसर? एक मिनट। Okay, take 2 minutes.
Yes guys, anybody with the answer? सर नहीं मतलब मेरे को एक मेथड है, हाँ तूने एक मेथड क्वेश्चन किया था more मतलब encouraged. पिछले बार, हम्म उसी तरीके का है, मतलब आपने बोला था ना एक इक्वेशन दिया है और फिर जो कि मतलब सर्किल का इक्वेशन ढूंढने की कोशिश कर रहे थे. हाँ सर, ओके, सर्किल के इक्वेशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या अज्यूम कर रहे हैं सर्किल के इक्वेशन मतलब को? यहाँ पे हमारे पास 3 इक्वेशन, 2 पॉइंट्स है और एक इक्वेशन मिल जाएगी x इज इक्वल टू 0 t पे। यू मीन टू से y इंटरसेप्ट इज 0. हाँ हाँ करेक्ट, 3 इक्वेशन से हम सर्किल के इक्वेशन जरूर ढूंढ सकते हैं. 100% एग्री. फिर हमें उससे g और f मिल जाएगा। हाँ, इनफैक्ट डोंट यू थिंक f इज ओनली द आंसर? यस सर। f or minus f. Okay, anybody else, any other thought process? What he has, did you understand what did he say? No. तो पहले उसने सर्किल को अज्यूम कर लिया, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0. ओके, ये सर्किल को अज्यूम कर लिया. इसके ऊपर वो उसको कंडीशंस इंपार्ट कर रहा है. सबसे पहले 2,0 इस सर्किल पे लाई करेगा, तो 2,0 सब्स्टिट्यूट कर दिया तो क्या होगा? 4 प्लस 0 प्लस 4g प्लस 0 प्लस c इज इक्वल टू 0. फिर नेक्स्ट टाइम 8,0 को पुट कर दिया इस सर्किल में, तो क्या आएगा? 64 प्लस 0 प्लस 16g प्लस 0 प्लस c इज इक्वल टू 0. ये भी इक्वेशन आया. और कोई इक्वेशन बता सकते हो क्या? और कौन सा इंफॉर्मेशन यूज नहीं किया हमने? तो मतलब t है ना वो y एक्सिस पे लाई करता है तो उस पे x 0 हो जाएगा। यस, 0 y टचेस y एक्सिस को कैसे इन्वॉल्व करूं इस इंफॉर्मेशन को? एनीबॉडी? टचेस y एक्सिस को टच कर रहा है सर्किल, 2 तो रूट f स्क्वायर माइनस c 2 रूट f स्क्वायर माइनस c जो y इंटरसेप्ट है वो कितना होना चाहिए? 0। 0 होना चाहिए. तो एक और इक्वेशन मिला हमें, f स्क्वायर इज इक्वल टू c. ये 3 इक्वेशंस को सॉल्व करना अभी काम है. ये तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करना, दैट इज अ हेडेक. अभी नहीं हो ही नहीं सकता. आई जस्ट शो यू. फर्स्ट इक्वेशन को 4 मल्टीप्लाई करके सेकंड इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करता हूँ. फर्स्ट इक्वेशन को 4 मल्टीप्लाई करके सेकंड इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करता हूँ. फर्स्ट इक्वेशन इंटू 4 क्या होगा फिर? 16 माइनस 64 कितना होगा? 48 माइनस 48. फिर g कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो क्या फिर? प्लस 3c. तो c का वैल्यू कितना आ गया? 16 आएगा ना? हाँ माइनस 16। c का वैल्यू 16 क्या? पता नहीं. c का वैल्यू आ गया तो फिर f का वैल्यू क्या होगा? रूट ऑफ c। हाँ, प्लस माइनस 4. और वैसे चाहे तो g भी ढूंढ सकते हैं. g का वैल्यू आएगा 5. ठीक है, ये सब तो ठीक है. अभी थोड़ा दिमाग लगाओ यहाँ पे. सर्किल का सेंटर रहेगा तो एक्चुअली g का वैल्यू तुम लोग ओरली तुक्का मार सकते हो. g का वैल्यू -5 आता है. -5 g का वैल्यू -5 है ना? यहाँ पे थोड़ा सोचो यार, ये कॉर्ड है ना 2,0 8,0 को ज्वाइन करने वाला कॉर्ड है. ये जो सर्किल के सेंटर से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं तो कहाँ पे मीट करेगा वो? 5,0. 5,0. हाउ डिड यू टेल 5,0? वो मतलब मिड पॉइंट है ना। मिड पॉइंट है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 5 है तो सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट भी 5 ही रहेगा ना? हाँ Did you understand that? हाँ, सर। And also ये जो y ये जो OT है, OT जो लेंथ है, don't you think that is also the height of the center? Yes, sir. हाइट ऑफ द सेंटर भी वही है. अगर तुम्हें चाहिए मतलब ठीक है. वैसे हमने सॉल्व कर लिया. ये f का वैल्यू ही t का वैल्यू है. अगर वैसे एक और तरीका है करने का, इसको पॉइंट को 5, k ले सकते हो.
तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए ना, बिकॉज दोनों भी रेडियस है। हाँ, ये डिस्टेंस के होगा और ये जो है डिस्टेंस फॉर्मूले से ढूंढ सकते हो और दोनों को इक्वल कर सकते हो, तो के का वैल्यू मिल सर जाएगा। वो हाइट रेडियस का वो पता कैसे चला? हाइट रेडियस नहीं है, हाइट रेडियस नहीं है, रेडियस 5 यूनिट्स है, बिकॉज एक्स कोऑर्डिनेट 5 यूनिट दूर है ना। ये 5, के है ना सेंटर। हाँ सर। हाँ, ये 5, के सेंटर है, तो लाइक एक्स कोऑर्डिनेट 5 है ना, तो रेडियस भी 5 ही होगा ना। बस मैं वो कह रहा था। फिर मैं ये कह रहा था कि 5, के और 2, 0 के बीच का डिस्टेंस भी 5 ही होना चाहिए, तो उससे के का वैल्यू मिलेगा। Did you understand what I'm saying? Yes, sir. ऑल्सो मैं ये बोल रहा था कि OT का जो हाइट है वो सेंटर का y कोऑर्डिनेट रहेगा के। पता नहीं कुछ फॉलो कर रहे हो कि बहुत हाँ सर, हाईफाई हो गया। हम समझ गया। एक और तरीका भी है इसको करने के लिए, वो भी मैं बता ही देता हूँ लास्ट पार्ट। एक और तरीका ये है कि स्कूल में किया होगा, वंस अगेन आई एम लैकिंग सम स्पेस, जस्ट गिव मी 1 मिनट। स्कूल में किया होगा ये चीज, सर्किल की प्रॉपर्टी इसी चक्कर में रिवाइज हो जाएगा। अगर एक टेंजेंट है और एक सीकेंट है, ए बी, और ये पी पॉइंट है, तो ऐसा कुछ किया है क्या, पी ए इंटू पी बी, पावर ऑफ ए पॉइंट करके कुछ रहता है। जी सर। पीटी स्क्वायर। हाँ ये सर। कभी किया ही नहीं क्या तुम लोगों ने? हाँ सर। हाँ नहीं किया तो सैड है, बट ये पता होना चाहिए। पी ए इंटू पी बी इज पी टी स्क्वायर। ठीक है, आईसीएससी को था क्या, ये किसको था? सर टेक्स्ट बुक में तो था, सर फिर बस याद नहीं कि ओमिट हो गया कि अरे दो मिनट सर बहुत ओमिट कराया था। हाँ सर, पता नहीं था वो, यार लेकिन ये याद है फैक्ट है। तो ये उसका का याद पूरा है। चैप्टर में। ओ, ठीक है, तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में भी दो है, एक पॉइंट है ये इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में भी सेम लॉजिक को यूज करेंगे तो क्या आएगा, ओपी की जगह ओ है, लाइक ओ ए इंटू ओ बी, वो किसके बराबर होगा? 2 into OT 8 square. is 2 into So 8 is OT 40 square, square. yes, OA is basically 2 units in this question, or OB is 8 units. So OT square is 16, or OT will be plus minus 4. That is also the same answer. Power of a point है नाम इसका। क्या स्कूल में बहुत ओमिट कर दिया है? हाँ, कोविड की वजह से बहुत ओमिट किया। इधर है, तुम लोगों को जल्दी बताओ कौन सा पार्ट लिखना है। पहले ये पार्ट लिखना है, ये लिख लिया तो बताओ दूसरा लिखना वाला। है ये लिखना है तो लिखने के बाद बताओ, जल्दी लिखोगे तो अच्छा है। यहाँ पे स्क्रीन पे दो मेथड्स थे, एक था ज्योमेट्री से डायग्राम बना के किया था, और एक जो मेथड लिटरली सर्किल का इक्वेशन अज्यूम करके पॉइंट्स डाल के वाई इंटरसेप्ट को 0 किया। हाँ सर हो गया। ओके, वन लास्ट स्क्रीन पावर ऑफ ए पॉइंट वाला। हाँ किया, लेकिन हुआ नहीं था तो
हो गया तो बताओ, विल कंप्लीट द क्लास फॉर टुडे।